लगातार कमेंट भी कर रहे थे, फोन भी कर रहे थे, बेशक आपको भी कर रहे होंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की सुनवाई थी, आपने कहा था कि सुनवाई है, तो सुनवाई पे क्या अपडेट है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, शिक्षक अभ्यर्थी बहुत नाराज चल रहे हैं अभी। देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात पर बिल्कुल ये जो बातें हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, या पहले इसके पहले याद होगा आपको सीटेट अपेयरिंग, स्टेट अपेयरिंग, सारे विषयों को लेकर लगातार घमासान मचा है। गर्दनीबाग धरना स्थल से लेकर बीपीएससी का घेराव और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से मिलना, और तमाम बातें ऐसी नहीं है कि जो तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकार में शामिल थे या जो महागठबंधन कह लीजिए या एनडीए की, यानी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोगों के पास शिक्षक अभ्यर्थियों का एक दल, एक समूह या जो उसको लीड करने वाले लोग थे वह चाहते थे और लगातार बात करते थे। तो सरकार की तरफ से जो भी चीजें सामने आ रही थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, और मुख्यमंत्री जी तो यहाँ पर नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने के दौरान भी बोले थे कि पूरक परिणाम जो है, थोड़ा बाकी जो सीट है उस पर पूरक परिणाम दे दिया जाएगा, बहुत जल्द सीट्स बाकी हैं उस सीट्स को भी भरे जाएंगे। और उसके बाद चेयरमैन अतुल प्रसाद, जिससे आप बहुत नाराज रहते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी बहुत नाराज रहते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था। बिल्कुल, जो जैसे ही यहाँ से पत्र गया था शिक्षा विभाग से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी करना है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है, और तब ही थोड़े अगले ही दिन नेक्स्ट डे जो है अतुल प्रसाद जी ट्वीट करते हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो कहते थे कि ड्रॉप आउट वाले या मल्टीपल रिजल्ट, जिनका एक से कई जगहों पर रिजल्ट आया, किन्हीं का 11-12 में रिजल्ट आ गया या 1 to 5 में आ गया, तो जाहिर सी बात है एक जगह ज्वाइन करें। अभ्यर्थी सुनना चाहते हैं सुनवाई में हुआ क्या, मतलब पक्ष में, या फिर से हार मानना पड़ेगा शिक्षक अभ्यर्थियों को? देखिए, जो भी बातें हैं, कई लोगों का फोन कॉल और मैसेज आ रहा है, आपके पास भी आ रहा होगा कि TRE-1 में जो पूरक परिणाम के लिए माननीय उच्च न्यायालय में इस रिजल्ट के खिलाफ में जो याचिका दायर की गई है, उसकी सुनवाई हो रही है। उसकी सुनवाई होने वाली थी, किन्हीं कारणवश नहीं हो पाई है, बस उसकी तीसरी सुनवाई, यानी एक केस CWJC 1151 की तीसरी सुनवाई होने वाली है, और एक और केस है 2337 CWJC, उसकी एक सुनवाई है, और अगली जो सुनवाई है 19/6 को होगी। तो जाहिर सी बात है, पूरक परिणाम के लिए हम लोग कोर्ट कचहरी इसलिए गए क्योंकि सरकार से हम लोग को पूरा भरोसा कोई फैसले नहीं सुनाए गए हैं। नहीं, फैसले नहीं सुनाए गए। सरकार और बीपीएससी को पहले 8 सप्ताह का समय दिया गया, कोई जवाब नहीं मिला, फिर 2 सप्ताह का समय दिया गया, कोई जवाब नहीं आया। तो तीसरी जो सुनवाई होगी उसमें अगर जवाब नहीं आता है तो उम्मीद करते हैं कि आगे की सुनवाई में कोई ना कोई फैसला जो है माननीय उच्च न्यायालय जरूर लेगी। तो हम लोग तो बिल्कुल अब सरकार से तीसरी सुनवाई है कब सौरभ जी? 19/6 को जो है ये सुनवाई है, 19/6 को, 19 मई को जो है सुनवाई है। तो हम लोग 19 जून को, तो हम लोग जो है सो बिल्कुल अब आश्वस्त हो चुके हैं, हम लोग का भरोसा बिल्कुल टूट गया है, चाहे किसी भी लीडर का हो, चाहे वो महागठबंधन की हो, चाहे अभी एनडीए की सरकार हो। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार, जब नीतीश कुमार के मंच से दिए गए बयान के बाद, उनके भरोसा के बाद के पूरक परिणाम आएगा, सभी सीटों पर भरी जाएगी। तो खगड़िया में गरज रहे थे नीतीश कुमार, कह रहे थे कि अरे आप तो जानते ही है ना, हमने नौकरी दी है, अभी फिर से है लाइन में। तो फिर से है लाइन में मतलब उनका कहना है कि शिक्षक अभ्यर्थी तैयार रहिए, TRE 3.0 सामने है, उसके बाद भी देंगे। देखिए, ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, हास्यास्पद है कि ये मुख्यमंत्री जी बिल्कुल आपके रहते हुए नौकरी मिली। तो फिर ये तो क्रेडिट का ही लड़ाई था, जो पहले सरकार का जो भी गठबंधन था, पहले महागठबंधन कह लीजिए टूट गया, वो तो यही था क्रेडिट लेने का। और पहले महागठबंधन के नेता अपने बड़े बड़े बोर्डिंग होस्टर और तमाम फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम पर तक पोस्ट करते थे कि हमारी जो है सरकार है 17 महीने में इतने लोगों को नौकरी दी। और पहले भी जब सरकार में आप शामिल थे, तब हम सीधे कहेंगे तो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हम हमेशा बोलते थे, उनके सभी राजनीतिक दल के आरजेडी के भी नेता बोलते थे। तो मुख्यमंत्री जी के बयान पर अब हम लोग को कितना भरोसा आप मान के चले कि हम भरेंगे तो आप आएंगे। आप ये एक दूसरे तरफ तो ये भी बात है ना भाई कि जैसे ही महागठबंधन में आरजेडी अलग हो गई, तो फिर पेपर लीक का भी मामला सामने आया। और पेपर ही लीक नहीं, अब तो मामला के खुलासे ऐसे हो रहे हैं कि TRE-1 और TRE-2 में बड़े पैमाने पर पैसा लेकर लोगों को बहाल किया गया। अब कोई डंके की चोट पर कहा गया, तमाम जो शिक्षा माफिया सरगना कह लीजिए जो पकड़ाए हैं, उनको रिमांड पर लेकर जो भी पूछताछ की जा रही है, बिल्कुल आर्थिक अधिकारी ने बिल्कुल कहा है कि TRE-1 और TRE-2 में हूबहू जैसे तीसरे फेज के बहाली का भंडाफोड़ हुआ उसी प्रकार से। तो अतुल प्रसाद जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो ट्वीट करते थे, रोज 5 ट्वीट करते थे, 5-7 ट्वीट। अब उनका ट्वीट नहीं आ रहा है। अब पूर्व चेयरमैन की भांति एक ट्वीट करके तो देखिए क्या हो गया, चांद पर जमीन खरीदने जैसा। झांसे में लिए थे शिक्षक अभ्यर्थियों को। अतुल प्रसाद जी वैसे ही व्यक्ति हैं, उनको इसीलिए बैठाया गया था कि आप छात्रों अभ्यर्थियों को डरा के धमकाकर धारा 144 बीपीएससी गेट पर लगाइए और दार्शनिक तरह के ट्वीट कर दीजिए कि चांद पर जमीन खरीदने जैसा नहीं होगा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर लाए हैं, पूरे कश्ती को डुबो दिया है। पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा कोई आरोपी है तो 2 प्रमुख लोग
बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और एसीएस के पाठक, इन दोनों की मिली भगत, दोनों यूपी के हैं। आप तमाम विद्यालयों में चले जाइए अनुकूल जी, हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग आपको काफी संख्या में मिल जाएंगे, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। तो हम लोग अब क्या कह लेंगे कि सरकार जो डोमिसाइल नीति पर टंका पीड़ती थी, आज पुनः डोमिसाइल नीति पर उनकी तरफ से कुछ भी बातचीत नहीं है। तो डोमिसाइल नीति पर हम लोग फिर तीसरे फेज की बहाली पर डोमिसाइल नीति लागू हो, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। अब तो नौकरी के सवाल पर कोई चुनावी मंच से तो कोई भाषण नहीं था, दो फेज की चुनाव हो गए हैं। कहीं आपको लगता है कि कोई आदमी रोजगार की बात कर रहा है, नौकरी अभ्यर्थियों के बारे में बात नहीं की जा रही है। सब लोग कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, न तो पेपर लीक के बारे में बात हुई और न तो शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में और न तो शिक्षकों के बारे में, किसी के बारे में बात नहीं हो रही। बस सारे लोग लूटना चाह रहे हैं वोट। तो शिक्षक अभ्यर्थी क्या बेवकूफ है कि वोट देंगे? शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, बिहार राज्य और देश के तमाम युवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले, चाहे किसी भी की हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इन्फोर्समेंट हो, तमाम ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में आवेदन के माध्यम से नौकरी चाहते हैं, वो लोग समझ चुके हैं ये सरकार अब नौकरी की बात नहीं है। पहले था ना कि हम 1-2 करोड़ नौकरी देंगे, तो ये मोदी गवर्नमेंट बताए, माननीय प्रधानमंत्री जी अब घूम के जो युवाओं का वोट, आपको याद होगा कि पहले फेज का जो चुनाव होता है 5% की वोटिंग कम हुई है, और दूसरे फेज में भी बिहार में भी वोटिंग अगर कहा जाए तो पहले के मुकाबले कमी हुई है। लोगों को अब वो भरोसा नहीं रहा। आप सरकार क्यों बनाते हैं जब युवा से, जब रोजगार से, जब नौकरी से आपको मतलब ही नहीं है, किसी की बात ही आपको नहीं करनी है, तो फिर आप अपना जाइए वोट लीजिए। हम तो लगातार आह्वान कर रहे हैं युवाओं से कि आप जाइए लोकतंत्र के जो इसी भीड़ में खड़े होकर और जाके नोटा पर पतन दे। आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो आप मत जाइए, क्योंकि इस तरह से चुनाव का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा आप चुनाव जीत लीजिए और उसके बाद युवा, हमारे सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है इस देश की वो है यूथ, और यूथ को आपने डिमोरलाइज किया है, नौकरी के नाम पर भ्रमित किया है और सिर्फ वोट की राजनीति। तेजस्वी यादव भी ठगे हैं या तेजस्वी यादव कुछ काम किए हैं? देखिए, पुल की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव जी अब कहने के लिए जो भी कहे, जब से महागठबंधन में शामिल हुए तो तेजस्वी यादव का एक प्रेशर था जरूर। अब देखिए, मुख्य भूमिका तो मुख्यमंत्री की, बिना मुख्यमंत्री के सहमति के कोई भी योजनाएं हैं वो फलीभूत नहीं होती। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोगों को पता है। लेकिन इतना जरूर था कि तेजस्वी यादव जी काफी प्रेशर देते थे कि नौकरी के लिए उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग में भी कई वैकेंसी है, उसको अंतिम समय में कि आप उसको पारित कर दीजिएगा, उसको सैंक्शन कर दीजिए ताकि लोगों को नौकरी मिल सके। और तेजस्वी यादव जी अभी ट्विटर हैंडलर पर हो चाहे एक्स पर हो, सब चीज पर वो लिख भी रहे हैं कि हम नौकरी की बात करेंगे। तो नौकरी की बात तो बिल्कुल करनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी घटक दल के, चाहे वो एनडीए के नेता हो, चाहे महागठबंधन के नेता हो। चुनाव है और एक तरफ जो अभ्यर्थी हैं उनके परीक्षा है, आपको मालूम होगा टीआरई 3.0 के री एग्जाम है। तो क्या करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी? चुपचाप देंगे या डोमिसाइल की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे, अटेम्प्ट की बात करेंगे, या सीबीआई जांच के बारे में बात करेंगे, या रद्द के बारे में बात करेंगे, या चुपचाप कान आंख नाक मुंह सब बंद करके जाएंगे और उदास होकर परीक्षा देंगे? देखिए, जो बातें हो रही है कि जैसे लोकसभा चुनाव खत्म होंगे, मतगणना 4 जून को खत्म होगी, तो उसके बाद 10, 11, 12 को परीक्षा लेने की इन लोग की तैयारी चल रही है। तो बीपीएससी जिस पर खुद आरोप लगे हों, जो किसी काला चिट्ठा बिल्कुल भंडाफोड़ हो चुका है, पेपर लीक के सब मामले में उजागर हो चुकी है, वही पेपर लीक के बारे में बात कर रहा है कि हम जो है तो परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग की डिमांड है कि तीसरे फेज की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू हो और 10 वर्ष की उम्र छूट मिले। हम लोग तो पहले भी, जब इस तरह से आप बहाली करेंगे, जिस बहाली में बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हो, तो 3 बार बैठने की बाध्यता क्यों भाई? उसको बढ़ाकर कम से कम 5 बार कीजिए। आप फर्जीवाड़ा करेंगे, आप भुगतेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, आप गलत सर्टिफिकेट लोगों पर बहाल करके आप लाएंगे, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, डोमिसाइल फर्जी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र फर्जी। आप जांच कीजिए ना, आप तो जांच चल रहा है अनुकूल जी, पर तमाम जिलों से खबरें आ रही है कि वहां 10 पकड़े गए शिक्षक फरार चल रहे हैं, वहां से 20 फरार चल रहे हैं, कहने किन्हीं के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम लोग तो लगातार डिमांड कर रहे थे कि जो फर्जीवाड़ा हुआ बड़े पैमाने पर हुआ, और इसी खेल में जो शिक्षक बहाली में जो क्रेडिट लेने का होड़ था, इसी क्रेडिट लेने के होड़ में ऐसे शिक्षक बहाल हो गए जिनको एबीसीडी अक्षर का ज्ञान नहीं है और जाकर सरकार से तनख्वाह लेते हैं। और हम लोग क्या कहेंगे, अभी तो सरकार की बहुत बड़ी फेल्योर है, जो डंका पीट रहे हैं ना क्रेडिट, तो क्रेडिट लीजिए आप, आपने नौकरी दिया है, तो बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसका क्रेडिट कौन लेगा? ये भी मुख्यमंत्री जो कहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुछ किसी को पता नहीं है, सब तो क्रेडिट लेने में। लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षक अभ्यर्थी हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले सारे लोग अब वोट से उपेक्षा, देखिएगा आप तमाम नेता से
चाहे वो पहले वोट किए हो उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने 5 वर्षों में क्या किया, या आगे का खाका पूछना चाहते हैं कि आप आगे क्या करना चाहे। जहानाबाद से आपको याद होगा, इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं काराकाट क्षेत्र से, उनसे भी पूछा गया। इसके पहले जहानाबाद, उसके पहले आपको नालंदा के कई जगहों से, उसके बाद आपको शिवहर से, तो हर जगह से खबरें आ रही है। आपको मुंगेर से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू से सवाल किया गया। तो अब ये बात नहीं है कि आपसे डर के आपसे सवाल पूछा जाएगा आंख में आंख मिलाकर या खदेड़ा जाएगा कि आपको हम वोट क्यों दे, यही कि लाइन में लग के आपको वोट दे दे। आबादी 5 साल जो है आप लूटते रहिए जनता का पैसा। निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों की नहीं, तमाम प्रतियोगिता की परीक्षा करने वाली तैयारी आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः आह्वान करते हैं कि तीसरे फेज की बहाली, तीसरा जो चरण का चुनाव होगा लोकसभा के आम चुनाव, उसमें खड़ा होकर और लोकतंत्र की उसी तीर में खड़ा होकर नोटा पर बटन दबाइए और बताइए इसको कि युवा क्यों नाराज। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया कि भाई जो भी हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट है पटना हाई कोर्ट में मामला गया है, और जो भी हमारे भाई सौरभ जी हैं लगातार हमारा समर्थन जो है हमें दे रहे हैं, और समर्थन के माध्यम से ही अब ऐसा लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए बेहतरीन होगा। और जो भी हमारे भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं